भाई बेगम आज कोई चाय पिलाएगा या नहीं? गाइस साहब 5 मिनट रुकिए, हम सब देते हैं आपको। घर में बहुत काम पड़े हैं अभी। भाई काम तो रोज ही होते हैं, चाय भी रोज अरे मिल। रुकिए ना थोड़ी देर। ये देखो बर्तन भी यहीं पड़े हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है हमारी। अरे हम करा देते हैं आपकी मदद बेगम। कबीर, कबीर उठो बेटा। कबीर बेटा, कबीर उठो। उठ गया अम्मी। ठीक है। अम्मा वो राख है, बीते हुए कल की राख। उसे देखने से कोई फायदा नहीं, इसे फेंक दीजिए। दिखाइए। वैसे अम्मा आप अब्बा के लिए चाय बना रही थी ना? आप चाय बनाइए, हम ये कचरा साफ कर देते हैं। हमारे लिए भी चाय बना दीजिएगा। ये क्या बेटा, तुम नींद की दवा ले रहे हो? हाँ हाँ, वो हमें नींद नहीं आ रही थी अम्मी। तुम कब से नींद की गोलियां लेने लगे? आज से अम्मी। दवा का पत्ता तो कुछ और ही हकीकत बयान कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम रोज ले रहे हो। अम्मी मजबूर है, नींद नहीं आ रही आजकल, तो इसलिए दवा ले रही। इतनी मजबूरी कैसे बढ़ गई कबीर कि तुम अपने जहन और दिल से खिलवाड़ कर रहे हो? किसी से कुछ कहते नहीं। हमें बताओ, हुआ क्या है? काम में नुकसान हुआ है? किसी से झगड़ा हुआ है? या फिर ज़ारा की याद आ रही है? नहीं, किसी को याद नहीं कर रहे, क्योंकि वक्त ही नहीं हमारे पास किसी को याद करने का। आप बेफिजूल परेशान हो रही। कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। देखिए ज़ीनत, संभाल के चला करो। थोड़ा ध्यान रखा करो ज़ीनत, ये पानी पी लो थोड़ा सा। हमें क्या पता? क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है बेटा? क्या हुआ काशान? क्या हुआ? आखिर बात क्या है? हुआ क्या है? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल थोड़ा सा चक्कर आ गया था तो हमने बिठा दिया। ठीक तो हो बेटा? बताओ तो सही, आखिर बात क्या? कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अम्मी हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। दरअसल हम डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने कहा था अपनी सेहत। तुम लोग डॉक्टर के यहाँ चले गए और हमें बताया नहीं। जीनत को हुआ क्या है काशान, तुम तो बताओ। हम आपको बताने वाले थे कि ज़ीनत जीनत उम्मीद से है। माशाल्लाह। मबरूक किशन भाईजान, मबरूक। मुबारक। शुक्रिया अम्मी। अल्लाह ने हमारे घर में। क्या हुआ था? आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ अम्मी बिल्कुल ठीक है। तुम कहते थे ना कि तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई है नहीं, अब तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? नुसु आ रही है? नहीं, अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए एक नन्हा सा मेहमान भेज रहे हैं खेलने के लिए। ये उसके साथ खूब खेलेंगे। अरे अमान, बस बस इधर आओ।
शैतानी करते हो तुम। अच्छा दादी, भाई आएगा कि बहन? दादी को कैसे पता होगा कि वो भाई है कि बहन? अच्छा आपको तो पता होगा ना। नहीं बाबा, हमें भी नहीं पता। तो किसे पता है? इधर आओ, तुम बहुत सवाल पूछे, इधर आओ। कोई भी दुआ होगी ना, अल्लाह ताला से करना, कबूल होगी। तो फिर हम बहन ही मांगेंगे। अच्छा क्यों? हम उसके साथ बहुत सारा खेलेंगे और अगर उसको कोई छेड़ेगा तो उसको बहुत पीटेंगे, बहुत पीटेंगे। बेगम, इंतजार किस बात का है? ये खुशखबरी औरों को नहीं सुनाएंगे आप? नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि ये खुशखबरी हम बस अपने खास रिश्तेदारों को ही बताएं। हम नहीं चाहते कि हमारी जीनत को किसी की नजर लगे। अब से अपना ख्याल रखना बेटा, किसी चीज की जरूरत हो हमें बताना। भारी सामान नहीं उठाना, सीढ़ियां नहीं चढ़ना। अम्मी, हम अपना ख्याल रखें। आराम करो। आओ जीनत, आओ जीनत। कितनी अच्छी बात है ना अम्मी। अम्मी हम कपड़े बदल कर आते हैं, नहा भी लेते। किसका फोन है माँ? कुछ नहीं बेटा, चाय पियो तुम, बस ऐसे। बताइए, किसका फोन है? वो आबिदा बहन हर 2 घंटे में तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता ढूंढकर हमें परेशान कर रही है। अब तक 12 रिश्ते ढूंढ चुकी हैं वो तुम्हारे लिए। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कहें उनसे। आप ही का किया गया है, तुझे नहीं। हमने और अब्बा ने तो नहीं कहा था ना आपसे कि आप जाइए और रिश्ता ढूंढिए। आपने ढूंढा है तो बस हमारा और अब्बा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। तुम्हारे मुस्कुराने से हमारे घर की फिजा हमेशा हरी भरी रहती है। सुमा आमीन। बहुत बहुत मुबारक बच्चों, बहुत बहुत मुबारक। बस हम अभी अभी आपसे मिलने आ रहे हैं। हाँ, आप लोगों को कुछ पता चला? अहमद खानदान की नई पीढ़ी में एक इजाफा होने वाला है। हमारी बच्चों फिर मां बनने वाली है। मुबारक हो बेटा। शुक्रिया। मुबारक हो। शुक्रिया। तो यही वो जगह है, हमारे दोस्त बता रहे थे। अगर आपको पसंद आएगी एक बार आप हमें बता देना, हम बात कर लेंगे उससे। खालाजान, एक और बात, हमारे दोस्त कह रहे थे कि ये जगह इससे पहले एक डॉक्टर को दी हुई थी, एक क्लिनिक के तौर पर, तो आपके लिए और भी अच्छा है। ओके, दैट्स नाइस। अरे अरे बस, अच्छा ठीक। क्या चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, हमें बताएगा कोई क्या चल रहा है, ये सब क्या? और हमारी बेगम इतनी खुश क्यों नजर आ रही है भाई?
आराम से, क्या कर रही हो? अरे सुनो, हम जब भी इस पोस्टर को देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये जो है ये हम है और ये हमारा बेबी है। हमसे मिलती भी है ना ये लड़की। सुनो ना, हमारा जब भी बेबी होगा ना, हम भी ऐसे ही फोटोशूट कराएंगे, प्लीज। क्या? हमारी बेगम, इस घर की बहू ज़ारा कबीर अहमद ऐसा कोई ऐड करेगी? हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। अस्तगफुरुल्लाह रब्बी बात है, अभी काम करने दो हमें। सुनो तो, ऐड पे नहीं आएंगे लेकिन हम बेडरूम में तो लगा सकते हैं ना। हम बिल्कुल अपने बेबी को, हमारे बेबी को पर ऐसे फोटो खिंचवाएंगे। हम बच्चों से मिलने जा रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद देने। ज़ारा, तुम चलोगी हमारे साथ? तुम जब जब यहाँ आती हो ज़ारा, हम तमाशा बन के रह जाते हैं। नहीं नहीं रुखसार, तुम जाओ, हम अम्मी और जीनत भाभी से फोन पर बात कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हम जानते हैं ज़ारा, उस घर में तुम्हारे लिए आना एक मसला है, इसलिए मुबारकबाद देने और लेने हम खुद चले आए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह ने हमारे घर को फिर से एक बार एक चिराग से नवाजा है, इसलिए ये खुशखबरी हम खुद देने चले आए और इसी बहाने अपनी बेटी से भी मिलने। थैंक यू सो मच कबीर, ये जगह हमारी क्लिनिक के लिए परफेक्ट है। आप अपने दोस्त से कहिए कि हमसे बात करें, बाकी की बात हम खुद कर लेंगे। बहुत खूब। हम आपको बाद में फोन करते हैं। क्या? नहीं, क्या चल रहा है? हमारी बेगम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है, क्यों? एक बात बताओ, जब हमारे घर में एक नन्हे मेहमान की आमद होगी तब तुम क्या करोगे? कुछ ज्यादा ही खुश रहेंगे। हाँ। बस कुछ ज्यादा ही खुश हो गए और कुछ नहीं? हाँ? मिठाई देंगे लोगों को, और नमाज पढ़ेंगे, और
तुमको मिठाई खिलाएंगे। हाँ जरूर, मतलब क्या बात है, मतलब और क्या है? तो हम चाहते हैं कि जब हमारा बेबी हो और जब हम घर के अंदर अपना पहला कदम रखें, तब तुम हमें और हमारे बेबी को यूं गोदी में उठाओ और मेन गेट से लेकर इस बेडरूम तक गोदी में लेकर आओ। नहीं, क्योंकि ज़ारा जब हमारा बच्चा होगा हम तुम्हें जिंदगी भर गोद में नहीं, अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। आयशा बहन, जीनत की खुशी से हमें भी बहुत खुशी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी खुशी में खुश रहकर हम अपनी बेटी ज़ारा का गम भूल गए। हम आज भी यही चाहते हैं और अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि ज़ारा कबीर फिर से एक हो जाए। हम जो कह रहे हैं वो मुमकिन है ना भाईजान? अगर ज़ारा और कबीर चाहें तो इद्दत में बैठे बिना निकाह कर सकते हैं। अगर हाँ, हमें लगता है कि अब ये मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। क्या बात है बेटा? हमारी बेटी ज़ारा अब अपने अब्बा से झूठ भी बोलने लगी। क्या बात है? हम परेशान हो गए अब्बा। बार बार हमारे जहन में हमारे बीते हुए कल की बातें आ जाती है और हमें बेचैन करके चली जाती है। ये शहर हमें रास नहीं आ रहा है। हम जब भी कहीं जाते हैं कबीर से टकरा जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है जैसे इस शहर में कबीर या उसके घर वालों के सिवा भी कोई रहता है। हम आंखें बंद करते हैं तो कबीर का चेहरा सामने आ जाता है। हम आंखें खोलते हैं तो कबीर की यादें हमें घेर लेती हैं। हम जितना उन यादों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो यादें हमारा पीछा करना शुरू कर देती हैं। बार बार उन सारी यादों ने हमें जंजीरों की तरह जकड़ रखा है। हम आपका दर्द समझते हैं बेटा। अब हमें भी ऐसा ही लगने लगा है। अब्बा, अगर आप हमारे दिल का हाल समझ रहे हैं तो फिर आपके पास कोई हल होगा ना? बता दीजिए ना हमें क्या करना चाहिए। हम कैसे इस उलझन से बाहर निकले?
बेटा, आप ये शहर छोड़ दो बेटा।